जो मेल होते हैं उनकी कैलोरी ज़्यादा हाई होती है, उनकी डाइट के अंदर प्रोटीन ज़्यादा डाली जाती है। फीमेल के अंदर प्रोटीन ज़रूरी होती है लेकिन लेस होती है, इतनी ज़्यादा नहीं। जिस फॉर एग्जांपल आपको मैं बता दूं कि मेल को 2 रोटी डाइट में दे सकते हैं, फीमेल को 1 दे सकते हैं। ये सिंपल सा फार्मूला है। फीमेल के अंदर पीरियड्स का रेगुलर आना बहुत अच्छी चीज़ होती है। उसमें क्या होता है, आपको हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। आजकल फीमेल के अंदर खून की कमी की वजह से पीरियड्स डेट पे नहीं आ रहे, डेट से पहले या बाद में आना, ये भी एक साइन है कि आपको पीसीओएस हो चुका है। लड़कियों को क्या होता है कि नया पीरियड्स आना, नोजिया फील होता है। नोजिया, कॉन्स्टिपेशन, स्टमक डिस्टर्ब रहना, एक्स्ट्रा भूख लगना और बीपी का बहुत ज़्यादा लो रहना। अस्सलामुअलैकुम, अवाम वेलकम। आप देख रहे हैं हेल्थ केयर विद आशा खान। आजकल हार्मोनल इम्बैलेंस ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है और हर दूसरा तीसरा पर्सन जो है इसको फेस कर रहा है। इसी के सिलसिले में बात करने के लिए आज हमने स्टूडियो में जिन गेस्ट को इनवाइट किया है वो प्रोफेशनली क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं और हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये किस जेंडर में ज़्यादा होती है और किस जेंडर में ये कम होती है और इसकी क्या वजूहात है और इसको किस तरीके से डील कर सकते हैं। अस्सलाम मिस, थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना कितना कीमती वक्त दिया है। कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र है। मिस, आजकल जो है ये बड़ा एक कॉमन सा प्रॉब्लम हो रहा है, हर दूसरे तीसरे बंदा इस चीज़ को फेस करता है। और जब होता ये कि जब हम कोई टेस्ट वगैरह, मेडिकल टेस्ट वगैरह करते हैं और इसमें एक बड़ी सी जो है ना वो एक चीज़ आती है कि आपके हार्मोन्स जो हैं वो इम्बैलेंस हैं। ये क्या चीज़ है, कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जो आपकी बॉडी या आपकी उसके साथ इफेक्ट करते हैं और कैसा लाइफस्टाइल हमें इसके लिए होना चाहिए? पहले सबसे पहले तो बताइए कि क्या है। जो हार्मोन्स इम्बैलेंस हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, टोटल मैन और वुमेन के अंदर 11-12 के अराउंड के होते हैं। तो फीमेल के अंदर ज़्यादा कॉमन हार्मोन्स इम्बैलेंस क्यों ज़्यादा होते हैं? क्योंकि फीमेल ओवरवेट की तरफ जाना शुरू हो जाती हैं और मैन के अंदर फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा ना होने की वजह से होते हैं। अच्छा। ये आजकल कॉमन इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ज़्यादा लोगों का लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट है। क्योंकि ये कॉमन होने की वजह से, लोगों का लाइफस्टाइल डिफ़िकल्ट होने की वजह से या डिफरेंट होने की वजह से लोगों को क्या होता है, कोई वैराइटीज़ नहीं मिलती, ऑप्शंस नहीं मिलती। हार्मोन्स हमारी बॉडी में तब चेंज होते हैं जब हमारी डाइटरी हैबिट्स अच्छी नहीं होती। डाइटरी हैबिट्स क्या होती हैं कि आपने कभी खाया कभी नहीं खाया, ऑफ ऑन रहना, कि मूड नहीं कर रहा कुछ और खा लेते हैं, बाहर का खाना बहुत इनटेक कर लिया, कभी घर का खा लिया। तो ये आपकी जितनी भी हैबिट्स होती हैं जो आपकी पूरी बॉडी के हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती है, जिसकी वजह से ये डिजीज़ आती हैं। बहुत कॉमन है आजकल डिजीज़ जो इसे हम पीसीओएस कहते हैं। पीसीओएस बहुत ज़्यादा फीमेल के अंदर आ रही हैं, जेंडर फीमेल के अंदर ज़्यादा आ रही हैं क्योंकि फीमेल के अंदर हार्मोन्स के इश्यूज़ की वजह से आती हैं, जिसमें आता है कि पीसीओएस की वजह से पीरियड्स आगे पीछे हो जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये अभी आप जैसे बता रही हैं जो ये पीसीओएस है, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं क्योंकि जैसा आपने बोला कि अभी लड़कियों को काफ़ी इस चीज़ के प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करनी पड़ी हैं। क्या वजह है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इस हार्मोन का इम्बैलेंस होता है जिसकी वजह से ये होती है प्रॉब्लम? जो पीसीओएस होता है ये डिसऑर्डर्स भी आता है, सिम्टम्स भी होते हैं, लेकिन क्या होता है आपको आइडिया नहीं होता कि आपकी क्या रूटीन है, क्या स्लीप साइकिल है, क्या फिजिकल एक्टिविटीज़ है कि नहीं है, एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते। आजकल सबके पास रेडीमेड हर चीज़ पड़ी होती है, फ़ोन यूज़ करना है, बेड पर लेट के करना है, कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है, खाना खाने के लिए जाना नहीं है, कुकिंग नहीं करनी, ऑर्डर कर लेना है, क्योंकि उसके बाद फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करनी, वॉक बिल्कुल भी नहीं करती, उठना है बैठना है, बस ये लाइफस्टाइल है। और स्लीप साइकिल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, रात के टाइम खाना, दिन के टाइम सोना, जिसकी वजह से आपका कार्टिसोल हार्मोन डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से आपका ग्रोथ हार्मोन डिस्टर्ब होता है। ग्रोथ हार्मोन हमारा मॉर्निंग टाइम एक्टिव होता है, जो हम उस टाइम सोए होते हैं। तो रात के टाइम हम खाना खाते हैं, वो स्लो आता है, वो फैट दे देता है, एनर्जी नहीं देता, बॉडी में फैट देता है। तो फीमेल के अंदर पीरियड्स का रेगुलर आना बहुत अच्छी चीज़ होती है। उसमें क्या होता है, आपको हार्ट डिजीज़, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, उसके साथ साथ हाइपरटेंशन कंट्रोल करता है। आजकल फीमेल के अंदर खून की कमी की वजह से पीरियड्स लेट आ रहे हैं। बिल्कुल। और काफ़ी फीमेल के अंदर मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से पीरियड्स के लेट हो जाते हैं। तो पीरियड्स जब आपकी बॉडी में ये इश्यूज करते हैं तो सबसे पहले जाएं अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। गायनी की डॉक्टर आपको रेकमेंड करेगी, आपका अल्ट्रासाउंड करेगी, चेक करेगी कि आपकी पीसीओएस है कि नहीं है। जब पीसीओएस आपकी बॉडी के अंदर आता है उसमें सबसे पहले आप ओबीस होना शुरू हो जाते हैं, आपके हेयर बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, फेस के ऊपर, आर्म्स के अंदर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ होना शुरू होती है, अंडर आर्म्स ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं। और जब उसके बाद आपका एपेटाइट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। प्री डायबिटीज़ जैसी डिजीज़ होती है, जैसे डायबिटीज़ होती है, इसी तरह पीसीओएस का डायप्लान ऑलमोस्ट सेम होता है। फिर उसके बाद बच्चों की डबल चेन के ऊपर बाल आना शुरू हो जाते हैं, बाल आगे से फ्रंट कम होना शुरू हो जाते हैं, पीछे से बालों की ग्रोथ कम होना शुरू हो जाती है। फिर उसके साथ साथ उसके पीरियड्स
डेट पे नहीं आ रहे, डेट से हाँ। पहले या बाद में आना, ये भी एक साइन है कि आपको PCOS हो चुका है। तो अच्छा। गायनी के डॉक्टर जब आपका अल्ट्रासाउंड करती हैं, चेक करती हैं कि आपकी मतलब आपके अंदर वो सिम्टम्स है कि नहीं है, अगर वो प्रेजेंट हो चुका है तो आपको फ़ौरन अपने क्या करना चाहिए, डाइट और टैबलेट्स या सप्लीमेंट्स का यूज़ करना शुरू कर देना चाहिए। आजकल फीमेल के अंदर क्या होता है, मैरिड फीमेल के अंदर डिसऑर्डर्स आते हैं कि बेबीज़ हो गए हैं तो उसके बाद मतलब कोई लाइफस्टाइल नहीं रखा, ओवरवेट की तरफ चली गई हैं। हाँ जब बिल्कुल। नेक्स्ट प्लान करेंगे वो मिसकैरेज कर देगा, जिसकी वजह से उनके भी पीरियड्स रेगुलर नहीं होंगे। तो रेगुलर पीरियड्स होना एक बहुत बड़ी रहमत होती है। लड़कियों को क्या होता है कि ना पीरियड्स आना नोज़िया फील होता है, नोज़िया, कॉन्स्टिपेशन, स्टमक डिस्टर्ब रहना, एक्स्ट्रा भूख लगना और BP का बहुत ज़्यादा लो रहना। तो आजकल बहुत ज़्यादा फीमेल के अंदर इश्यूज इसलिए आते हैं क्योंकि उनको लाइफस्टाइल अच्छा ना होने की वजह से ये पीरियड्स आपके रुक जाते हैं, जो आपको फर्दर डिजीज़ लाते हैं। ये डिसऑर्डर से डिजीज़ की तरफ जाते हैं। तो क्या ये जो जंक फूड और ये जो आपकी डाइट प्रॉपर लड़कियों की होती हैं, तो ये भी आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को अफेक्ट करती हैं? ये करती हैं जो बहुत एक्स्ट्रा खाते हैं, जैसे कि रोज़ाना की बेस पर फास्ट फूड खाना, रोज़ाना की बेस पर शुगर कंटेंट या आर्टिफिशियल चीज़ें वगैरह इंटेक करना, बेकरी आइटम बहुत ज़्यादा इंटेक करना, बीफ का इंटेक या चिकन का कम इस्तेमाल करना, उसके बाद बीफ मटन का इस्तेमाल कम करना, चिकन का अननेसेसरी इस्तेमाल करना। लाइक फॉर एग्जांपल चिकन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, चिकन को कुक अच्छी तरीके से ना करने की वजह से उसके बाद प्रोसेसिंग चीज़ें, रेडीमेड चीज़ें ली और इंटेक कर ली, फ्रेश चीज़ें नहीं हैं उनकी। PCOS एक छोटे फॉर्म में बता देती हूँ, एक बांझपन आ जाता है कि वो आने वाले टाइम के अंदर वो बेबी मतलब प्लान नहीं कर सकती। उनके जितने भी ट्रीटमेंट कर लेंगे, जब तक PCOS सही नहीं होगा आप बेबी प्लान नहीं कर सकती। तो इस वजह से फीमेल को बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं। किस तरह से लाइफस्टाइल हमारा होना चाहिए या डाइट के और ख़ास तौर पे सप्लीमेंट्स कौन कौन से हमें यूज़ करने चाहिए, किस तरह से हम इसको एक डाइट प्लान के तौर पे लेके चल सकते हैं? एक्चुअली डाइट प्लान जो पेशेंट का होता है वो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन हिस्ट्री के अकॉर्डिंग होता है। अगर मैं जनरल से डिस्कस करूँ कि एक लड़की घर बैठ के आराम से डाइट प्लान फॉलो कर सके, तो सिंपल से आपने घर की बनी हुई चीज़ें और फ्रेश चीज़ें होनी चाहिए। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर आप कोई भी कावा पी सकती हैं, जो मैंने आपको रेसिपी वगैरह बताई होती हैं। नीम गर्म पानी पी लें, वो भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। 1 कप नीम गर्म पानी पी लिया, फिर उसके बाद नाश्ते में आपने उबला अंडा ले लिया, दूध ले लिया लो फैट, साथ आप कोई भी नट्स ले लें। वो आपने इंटेक करने के बाद आपने स्नैक टाइम आप विटामिन C का कोई भी सैशे लें। बॉडी के लिए विटामिन C हमारा इम्यून सिस्टम को फास्ट करता है, ताकि हमारी बॉडी उस डाइजेशन सिस्टम हमारी कोई डिजीज़ रिस्पॉन्स ना कर सके। उसके बाद अगर वो सैशे ले लिया तो ग्रीन टी नहीं पीनी, वरना ग्रीन टी के 2 कप रोज़ाना पीना है। उसके बाद लंच टाइम आपने सैलड का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, सलाद का ज़्यादा इस्तेमाल करें, योगर्ट ज़रूर इस्तेमाल करें, चपाती कम कर दें, चावल रोटी को छोड़ें नहीं, लेकिन लेस करें। जो लड़कियाँ या घर में जो रहते हैं तो दिन में 2-2 3-3 रोटी खाते हैं, उसे कम कर दें, रोटी आधी कर दें। रोटी के साथ सालन, साथ चिकन वगैरह ज़रूर होना चाहिए, वेजिटेबल ज़रूर इस्तेमाल करें, सालन की फॉर्म के अंदर सलाद का, दही का इस्तेमाल करें। वो इंटेक करने के बाद वॉक या एक्सरसाइज ज़रूर करें। जब वॉक या एक्सरसाइज करें तो साथ आप ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं, वार्म वाटर पी सकते हैं, भूख लगे तो पॉपकॉर्न खा लें, वट काफ़ी ऑप्शन मिल जाती है स्नैक टाइम इंटेक करने, होममेड होने चाहिए। फिर उसके बाद डिनर टाइम आप प्रोटीन का सोर्स कोई भी ले लें, बीफ के कबाब ले लें, चाहे चिकन की फॉर्म में कोई चीज़ ले लें, साथ सलाद ले लें। फिर रोटी अगर आपने आधी नहीं खाई तो इस टाइम इंटेक कर सकते हैं। अच्छा, तो मैं ज़्यादातर क्या मना करती हूँ, नमक, चीनी, चावल, नान, रोटी, बाहर की रोटी वगैरह होगी, बेकरी आइटम्स हो गए, फास्ट फूड, ये चीज़ें आपको अलाउड नहीं होती। अच्छा। उसके बाद रात को सोने से पहले वॉक या एक्सरसाइज करके सोएं, फिर उसके बाद नीम गर्म पानी पी लें या ग्रीन टी पी लें, वो इंटेक करके फिर अपना 8 घंटे की स्लीप कंप्लीट करें। 8 घंटे आपने सोना है और बॉडी पे फोकस करें कौन कौन से एंगल पर ज़्यादा फैट है, किस चीज़ की आपको एक्सरसाइज की ज़रूरत है, वो एक्सरसाइज आप घर में कर सकते हैं, आपको काफ़ी लिंक्स मिल जाते हैं। एक्सरसाइज करें, उसके बाद फोकस करें कि आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया तो आने वाले टाइम के अंदर आपको कितनी ज़्यादा हैप्पीनेस खुद फील होगी कि अच्छा मैं कुछ बेहतर हो रही हूँ। हर पेशेंट को हम हर सप्लीमेंट नहीं देते, आपके टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग देते हैं। अगर किसी को PCOS होगा तो पहले स्टार्टिंग में मैं विटामिन C और मल्टीविटामिन रिकमेंड करूँगी। अगर HP लेवल कम है तो मैं उनके खून को इंक्रीज करने के लिए आयरन के सप्लीमेंट दूँगी। फिर उसके बाद उनको रिकमेंड करते हैं, फिर रेसिपीज देते हैं, डाइट प्लान देते हैं। तो ये डाइट प्लान चीज़ें आप फॉलो करके आप आसानी से PCOS को सही कर सकते हैं, लेकिन 2-3 महीने लगते हैं। तो पीरियड्स का रुक जाना ऐसा ही है जैसे बांझपन या अपने अंदर से फालतू मादा रिड्यूस ना करना, वो रिड्यूस बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है हर फीमेल के लिए। अगर वो नहीं करती तो आप आने वाले टाइम के अंदर बांझपन की तरफ जाएंगे,
बहुत ये नुकसानदेह चीज़ होती है। आजकल बड़ा एक ट्रेंडिंग और बड़ा ही जो है ना वो एक इसको लड़कियां और लड़के भी अब तो फॉलो करती हैं, फैट डाइट है और कीटो डाइट है। तो ये क्या कितनी इफेक्टिव है और क्या इसका लिंक बनता है हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ, और इसको किस तरीके से हम डील कर सकते हैं? जितनी भी टाइप ऑफ डाइट्स होती हैं वो ऑलमोस्ट 2 मंथ, 3 मंथ या 4 मंथ तक होती हैं। पेशेंट अगर कंटिन्यू 1 साल तक लेके जाता है तो बॉडी के अंदर बहुत डेफिशिएंसीज आ जाती हैं। जैसा फॉर एग्जांपल कीटो डाइट होगी, इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट होगी, बैलेंस डाइट होगी, डैश डाइट होगी, ये जितनी भी डाइट्स होती हैं ये आपकी टर्म्स एंड कंडीशन और डिजीज़ के अकॉर्डिंग होती हैं। तो जिन लोगों को खुद नहीं आइडिया होता है, मैं उनकी स्टोरी सुनती हूँ, उनके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, स्किन रफ हो गया, डिहाइड्रेशन का इशूज़ आ गए, स्टमक के अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो गई है, फैटी लिवर था अब पहले से सही होना शुरू हो गया लेकिन फैटी लिवर के अंदर काफ़ी इश्यूज आना शुरू हो गए, नोजिया होना शुरू हो गया। तो बहुत टर्म्स एंड कंडीशन, क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स से पेशेंट को जब हम देखते हैं तो हम खुद भी परेशान होते हैं कि अपनी डाइट के साथ किया क्या है। खुद से रोटी चावल छोड़ देते हैं, उनको पता भी नहीं होता आपकी जो टर्म्स एंड कंडीशन आपकी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो डाइट प्लान होता है वो आप फॉलो करते हैं। ऑलमोस्ट आपको 15 डेज़ के बाद या 1 महीने बाद फॉलोअप के लिए आना पड़ता है। आजकल मैं बहुत ज़्यादा वेट गेन के ऊपर डाइट प्लान बना रही हूँ, काफ़ी लड़कों के बना रही हूँ, बॉयज़ के, क्योंकि उनका वेट गेन नहीं हो रहा। उनका क्यों नहीं होता? उनका लाइफस्टाइल बहुत बुरा है। रात को वो सारा दिन मतलब सारी रात वो बातें करेंगे, घूमते रहेंगे, खाते रहेंगे, दिन को सोते हैं, तो जिसकी वजह से उनका वेट गेन नहीं हो रहा, उनके हार्मोन सारे डिस्टर्ब हुए होते हैं, जिसकी वजह से उनको इंटरनल वीकनेस भी बहुत ज़्यादा फील होती है। तो क्या डाइट प्लान के लिए कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है या उनके लिए डाइट प्लान सबके लिए सेम होता है? एक्चुअली जो फीमेल होती है उनकी प्रोटीन ज़्यादा लेस होती है अच्छा। टू मेल। जो मेल होते हैं उनकी कैलोरी ज़्यादा हाई होती है, उनकी डाइट के अंदर प्रोटीन ज़्यादा डाली जाती है। फीमेल के अंदर प्रोटीन ज़रूरी होती है लेकिन लेस होती है, इतनी ज़्यादा नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं बता दूं कि मेल को 2 रोटी डाइट में दे सकते हैं, फीमेल को 1 दे सकते हैं। ये सिंपल सा फार्मूला है। अच्छा, यानी इनको 2 रोटियां अलाउड होती हैं वो करने के लिए। अच्छा, वो एक्स्ट्रा रोटी खाते हैं, मतलब एक टाइम में 4 खा ली, फिर दोपहर को, शाम को फिर 4 खाने, तो 8-10 खा ही लेते हैं एक दिन के अंदर। पाकिस्तान के अंदर रोटी चावल बहुत कॉमन है। अगर इन्हीं चीज़ों के अंदर और रेसिपीज नई चीज़ें लाएं तो उनको वैराइटीज़ पता चले, लेकिन हमारा कल्चर ही ऐसा है कि यहाँ पे रोटी चावल बहुत कॉमन है। चावल और रोटी क्या एक टाइम पे आप ले सकती हैं? लाइक कि अगर आप थोड़े से चावल ले लें, थोड़ी सी रोटी ले लें। अक्सर होता है हम कहीं बाहर जाते हैं या हम बाहर रेस्टोरेंट में जा रहे हैं और या हम किसी के घर एज अ गेस्ट गए हैं तो वहाँ पे बहुत सारी वैरायटी है। तो अब वैरायटी में दिल तो कर रहा है कि हमने कुछ ना कुछ खाना भी है और चीज़ें भी, अपनी डाइट को भी कॉन्शियस करना है। उस टाइम पे हम कितनी क्वांटिटी में एक टाइम पे हम चावल रोटी कंबाइन कर ले सकते हैं या सिर्फ एक ही चीज़ लेनी है? जब आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं ना तो आप सोचेंगे मैं छोटी प्लेट ना लूँ, बड़ी प्लेट लें, लार्ज प्लेट लें। उस प्लेट के अंदर पोर्शन बना दें। पोर्शन के अंदर कितनी बाइट्स आ जाएंगे? ऑलमोस्ट 2 या 3 या 4, इससे ज़्यादा तो नहीं आएंगी। अगर आप बार बार लेने जाएंगे, छोटी प्लेट में डालते रहेंगे, वो कैलोरीज डबल करता है। अगर जिससे हम ब्रेकफास्ट टाइम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि आपने 50% अपना मील लेना है, तो उसी वैराइटीज़ में 50% अपनी प्लेट के अंदर ऐड करें। लेकिन आप राइस और चावल एक टाइम में खा सकते हैं लेकिन अननेसेसरी नहीं, जो कैलोरीज हाई कर देगा, गैस के इश्यूज कर देगा, एसिडिटी कर देगा, वीट एलर्जी इशू कर देता है। तो आपके डाइजेशन सिस्टम बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम खाने से बनते हैं, खाने से हम खराब होते हैं। तो पेशेंट को हम खाने से सही करते हैं ताकि उनको बैलेंस पता चले कि बैलेंस चीज़ क्या है। क्योंकि अगर आप खुद से कहेंगे ये प्लस माइनस कर लें, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, कब तक नहीं पसंद? आपने आगे जाके हर एज ग्रुप के अंदर आपकी चॉइसेस डिफरेंट होती हैं। डिफरेंट चॉइसेस लाना, डिफरेंट लाना आपके लाइफ को बहुत चेंज करता है, आपके बॉडी को चेंज करता है। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच मिस, आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया और हमें बहुत अच्छी अच्छी सी टिप्स दी हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। ना सिर्फ लड़कियों को बल्कि लड़कों को भी ज़रूरी है कि वो अपनी डाइट का, हेल्दी डाइट का ख्याल रखें और अपने लाइफस्टाइल को बहुत हेल्दी वे में यूटिलाइज़ करें। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम डेफिनेटली उसका जवाब देंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नए सेशन में नए मेहमान के साथ, नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।